से लोग बोल रहे हैं कि ये अनिल थड़ानी जो भिखमंगा है उसने वापस कुछ गड़बड़ कर दी है, उसको लेके बात करो। दोस्तों देखो, उसको लेके अगर आपको ये कहना है कि इस भिखमंगा जो थड़ानी है वो टॉक्सिक को लेके उसने टॉक्सिक वाले को अपना बाप बना के रखा है। और भाई थिएटर ओनर उसको पता है कि धुरंधर 2 जो है वो बाप लेवल धमाका करने वाली है। कोई भी इतना सूतिया है नहीं कि वो मल्टीप्लेक्स में टॉक्सिक को रखेगा नॉर्थ में। धुरंधर 2 1 इतनी बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद तो ये जली पड़ी है उसकी। तो भाई देखो, अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि भाई क्या कहते हैं ये, कि उस वजह से कुछ असर हुआ है, स्क्रीन्स वो डिस्ट्रीब्यूटर ने धोखा दिया इसलिए ओपन नहीं करवा रहा है, देखो उससे कुछ होने नहीं वाला। और मैं एक बात बोलूँ, जो भी मेकर्स है बॉर्डर टू के, उन्होंने इस पे केस भी करना चाहिए। एक्चुअली जनरली ये सारे के सारे लोगों को ब्लैकमेल करता है, मैंने देखा है। आई थिंक राजा साहब के वक्त भी किया था इसने, राजा साहब नहीं है, किसी के तो राइट्स थे इसके पास, उसने तब भी ब्लैकमेल किया था। तो भाई ये प्रोड्यूसर्स की गलती है कि तुम ऐसे लुक्खे को डिस्ट्रीब्यूटर लेते हो। पर मैं फिर भी मेरी बात पे कायम हूँ कि उसका डेफिनेटली आप कह सकते हो कि स्क्रीन काउंट्स को लेके मसला जो चल रहा है उस वजह से है, वो वन ऑफ द एक रीज़न है। पर यार मेन जो रीज़न है ना, जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि कुछ जगह पे मेकर्स वहाँ पे जो एडवांस बुकिंग ओपन नहीं कर रहे, उसका पीछे रीज़न यही है कि भाई डायरेक्ट लोग टिकट बुक वाली जो ऑडियंस है ना वो ज़्यादा बेटर है। और लोग जो ऐसे होते हैं ना दोस्तों, भाई साहब क्या होता है कि ऐसा जब सिचुएशन आता है कि भाई फिल्म सिंगल स्क्रीन्स के लिए ज़बरदस्त बनी हो और मल्टीप्लेक्स में भी हो, लेकिन जो उसका क्रेज़ है वो सिंगल स्क्रीन्स में देखने को मिलता है। और मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि ये लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आज 10 शोज़ दिख रहे हैं हमारे यहाँ पे, और मुझे खुद जब मैंने इन्फो निकाली है तो उन्होंने कहा है कि हमारा प्लान है 17 शोज़ का। तो वो जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो 7 शोज़ है वो हमको, आप कल सुबह देख लेना, कल शाम को देख लेना, आपको दिख जाएंगे 17 के 17 भी। तो जो एडवांस बुकिंग, जो एक हम कहते हैं ना कि एडवांस बुकिंग, तो आप ये थड़ानी एक वन ऑफ द बिग रीज़न है, मैं बोलता हूँ। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि वो कुछ स्क्रीन्स को लेके रो रहा है, बाकी ओवरऑल कुछ भी मसला नहीं है। इसलिए तुम जो बोल रहे थे कि मैं उसको लेके बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, भाई बात करके फ़ायदा ही नहीं है। अभी का जो ये एडवांस बुकिंग वगैरह हुआ है ये मैं मानता हूँ कि उसका रोतलूगिरी चल रही है, पर उससे बहुत बड़ा इश्यू हुआ नहीं है। क्योंकि कुछ जगह पे मैं जो देख पा रहा हूँ कि इन लोगों ने सामने से ही एडवांस बुकिंग ओपन नहीं किया है, क्योंकि कल से होने वाला है कुछ जगह पे फुल फ्लेज, यानी कि एक दिन पहले बस। और मुझे आज भी याद है, मैंने आपको बोला था 5 एक दिन पहले कि कुछ थिएटर्स के साथ तो ऐसा भी है कि एक दिन पहले डायरेक्ट, सिर्फ एक दिन पहले, एक दिन की ही आपको एडवांस बुकिंग देखने को मिलेगी, सिर्फ एक दिन पहले। और ये हुआ है। जो अपडेट्स होते हैं यार मेरे, वो सच में विथ अब क्या कहते हैं, एक तरीके से पूरा का पूरा मेरे पास उसका अपडेट होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था। सो यू डोंट नीड टू वरी। जो लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा एडवांस बुकिंग को लेके जो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा के रखे हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी थड़ानी को लेके भी बहुत ज़्यादा करके रखा है उन्होंने, वो वन ऑफ द बिग रीज़न है, मैं खुद मानता हूँ। बट उसके वजह से ही नहीं है, क्योंकि कुछ जगह पे फिर देखो, फिर वो थड़ानी लुक्खा कल कैसे मान जाएगा। वैसे अगर इसके पास इतना ही ज़्यादा इशू है और वो इतना अड़ियल है तो उसने कल भी नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो डील है वो पहले से ही नर्वस है वो टॉक्सिक को लेके, इसलिए वो बाकी चीज़ों में ब्लैकमेल कर रहा है, कर नहीं पाएगा। और जो मेकर से बॉर्डर 2 के, वो भी इसके बाप है, वो टी सीरीज़ वाले है आखिर, वो भी टेढ़ों को अच्छी तरीके से सीधा करना उनको आता है। सो आई डोंट थिंक कि आपको इतना इशू है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डे 1 कलेक्शन कितना हो सकता है, क्या 40, क्या 50, क्या 60। क्योंकि अब जो ट्रेड्स है वो ऐसे लग रहे हैं कि वो 65 नहीं जाएगी। देयर आर मेनी ट्रेड्स कह रहे हैं, कुछ ट्रेड्स का कहना है कि 60 भी शायद जाएगी, और मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स कह रहे हैं कि 40 से लेके 55 वाला एंगल है, ज़्यादा से ज़्यादा 55 नेट, कम से कम 40 नेट। अब यहाँ पे कुछ ट्रेड्स तो ऐसे भी उनका ये कहना है कि 40 नेट का जो कम से कम वाला एंगल है वो भी नहीं है। हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं शायद ऐसा, पर मैंने अभी तक जितने भी, चाहे वो पिंक विला हो, तुम्हारी बॉलीवुड हंगामा टाइप की साइट्स हो, कोई मोई वगैरह हो, उन्होंने भी 40 से लेकर 50 करोड़ वाला ही अभी तक जो मैं देख रहा हूँ किया है। जो लोग यहाँ पे उससे भी कम बोल रहे हैं
वो यूट्यूबर्स हो सकते हैं भाई, ऑफिशियल तो मैंने नहीं देखा जितने भी ये ब्लू टिक वाले। इवन तरण आदर्श ने भी समथिंग अराउंड 42 से लेके 47 करोड़ का अपडेट दिया है कि उनका जो प्रेडिक्शन है वो क्या है। तो उन्होंने 47 करोड़ का, 42 से 47 उन्होंने फाइनल बोला। तो भाई अब तरण आदर्श जैसे बड़े बड़े क्रिटिक्स भी अगर बाय चांस गलत हो जाते हैं और उससे भी कम ओपनिंग हो जाती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैंने भी एक अपडेट दिया था, मैं अभी भी मेरी बात पे लेकिन कायम हूँ। आई नो एडवांस बुकिंग आप कह सकते हो कि नहीं यार तुम क्या कहते हैं एक तरीके से भावनाओं में बोल रहे हो। नहीं भाई, मैं मेरी बात पे अभी भी कायम हूँ। आई स्टिल फील 50 से 60 नेट इज़ ऑन। आई नो कि एडवांस बुकिंग में थोड़ा 19-20 है, बट मैं सिंगल स्क्रीन्स को जो ट्रैक किया हूँ, जो क्रेज़ में देखा हूँ, मैं अभी भी नहीं मान सकता कि ये फिल्म, आई विल बी शॉक्ड। ठीक है, अगर मतलब 50 से नीचे अगर ये आती है ना भाई, सच में मैं पहले दिन तो शॉक्ड हो जाऊंगा मैं, क्योंकि जो क्रेज़ मैंने जिन जगह पे, मतलब मैं जितने भी अभी तक 7 से 8 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जो इन्फो निकाली है, और इनफैक्ट मुझे कुछ जगह से इन्फो मिली भी है, खुद भी निकाली, कुछ जगह से मिली भी है, मुझे वो क्रेज़, और वो भी फर्स्ट डे का ही, मुझे नहीं लगता है कि 50 से कम होगा। होता है तो ठीक है भाई, अब हम भी इंसान हैं, प्रेडिक्शंस हमारे भी गलत हो सकते हैं। एंड हाँ, मेरा फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली आपको लगता है कि गदर 2 से ज़्यादा, गदर 2 से तो अभी भी मुझे, फिर भी मैं मेरी बात पे कायम हूँ कि डे 1 ज़्यादा आएगा, गदर 2 से तो ज़्यादा ही आएगा। और मैंने तो 50 से 60 बोल के रखा है भाई, मतलब गदर 2 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक इशू है बहुत, जो कोई नहीं देख रहा है। मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ सिंगल स्क्रीन्स वाले पहले ही दिन, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, 100 रुपीज़ से 100 रुपीज़ ही इन लोगों ने टिकट रखा है भाई। पहले ही दिन अगर तुम 100 रुपीज़ टाइप का, तो लोग पब्लिक ज़्यादा चाहेगी भाई, लेकिन कलेक्शंस उतने नहीं आएंगे यार। ये ध्यान कोई नहीं दे रहा है भाई, ये एक इशू है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग ज़्यादा जाते हैं, कलेक्शंस कम आते हैं, बाद में लोग बोलते हैं भाई आपने तो इतना बोला था। वही ऑडियंस जाएगी लेकिन कलेक्शन, यार ये जो सिंगल स्क्रीन्स वाले थिएटर ओनर्स हैं ना, उनको मैं कहूँगा कि भाई ये जो टिकट वाला 100 रुपीज़ वाला है ना, ये कम से कम 125-150 टाइप का तो रखना चाहिए था। कुछ जगह पे तो अब 100 सच में कम से कम 100 है या 60-70 रुपीज़ का कम से कम टिकट है, ये नहीं पता। तो ये थोड़ा सा मसला है भाई, गांव में लोग बहुत ज़्यादा जाएंगे, कलेक्शंस कम आएंगे, और सनी देओल के जो टिकट प्राइसेस है वो ऐसे ही होते हैं भाई। तो वो एक भाई मसला है। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। बाकी मेरी बात पे तो मैं कायम हूँ भाई, धमाका तहलका मचाएगी। वो ठड़ानी का मत लो रे भाई, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये उसके वजह से इतना बड़ा मसला नहीं जो तुम बोल रहे हो। इट जस्ट दैट कि सनी बाजी की जो कोर ऑडियंस है वो एडवांस बुकिंग वाली नहीं है ज़्यादा। रिलैक्स मारो, ये एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट नहीं था बाय द वे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, प्रेडिक्शन वाला वीडियो था ये। 50-60 यस, डे 1।